हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस लेकर आए और सिलेबस के साथ साथ हम छोटी सी एक और चीज लेकर आए जिसका नाम क्या है, कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन और कौन कौन से मतलब किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स में पेपर में आती है। इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, जिससे मैंने सभी सैंपल पेपर से कलेक्ट कर ये निकाला है कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स में एक यूनिट आनी है। सारे सिलेबस को मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही आपको प्रोवाइड कराया है, जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो प्रिपरेशन करने के लिए। आई नो कि टाइम बहुत कम है, सो आपकी प्रिपरेशन के लिए जितनी ज्यादा हेल्प की जा सके उतना बहुत बेटर होगा। जितने भी आपको मैंने बताया है वो सब आपको पसंद आया। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट और यूपी टीजीटी मैथ्स और साइंस से रिलेटेड जितनी भी मैं आपकी प्रिपरेशन करा सकता हूँ वो सभी आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के सभी सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट जो है इससे कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स में आने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में। यूनिट फर्स्ट जो क्या है, वाणिज्य गणित, जिसे हम बोलते हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स। इसके कुछ चैप्टर हमने कंपटीशन की प्रिपरेशन करते टाइम पढ़े, कुछ चैप्टर हमने 10th क्लास में कराधान था। जिन्होंने 2010 के आसपास 10th करी होगी उन्हें टॉपिक्स पता होंगे। देखते हैं कौन कौन से हमारे पास चैप्टर है इस यूनिट में। इस यूनिट में चैप्टर है 7। कौन कौन से? पहला है एकीक नियम, जिसे यूनिट मेथड बोलते हैं, जिसे आपने पढ़ा होगा, यूनिटरी मेथड भी आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन छोटी क्लासेस में। अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, सब नोन है। ज्यादा मैं डीप यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा कौन से हैं क्या है, जिससे ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। सारी यूनिट कवर करनी है कम से कम टाइम में। काम तथा समय, वर्क एंड टाइम, सब नोन है, इससे कुछ ज्यादा न्यू नहीं है। समय और दूरी, इट मीन्स टाइम एंड डिस्टेंस। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है हमने। बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, मीन्स बैंक क्रेडिट अमाउंट एंड पेमेंट ऑन इंस्टॉलमेंट। ये पोर्शन सब बेसिक है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट आने वाला है, ज्यादा डिफरेंट इससे अब ज्यादा बड़ा नहीं आने वाला है। कराधान, जिसे बोलते हैं टैक्सेशन, ये हमने 10th में पढ़ा था। इट मींस बेसिक आने वाला है इन सब चीजों का। ये सभी पोर्शन थोड़े से कंपटीशन सेक्शन वाला आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये चारों चैप्टर वही है, तो आपको आई होप कि फर्स्ट जो हमारे पास यूनिट है बहुत ज्यादा अच्छी है, प्रिपेयर करना पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, पूरी यूनिट में से 10 क्वेश्चन सैंपल पेपर मैंने चेक कर लिए हैं। 10 क्वेश्चंस पूरी यूनिट में से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको पता है ना, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अभी तक आपने बेसिक डिटेल नहीं देखी है टीजीटी मैथमेटिक्स की, कितने क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बहुत सारे डाउट्स के आपके सभी आंसर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। जाइए चैनल पर उसी वीडियो देखिए, वो बहुत ज्यादा यूजफुल भी आपके लिए। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। तो 10 क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाने हैं, तो कितने मार्क्स हो जाएंगे हमारे पास इस यूनिट के? 40 मार्क्स की हमारे पास ये यूनिट है, बहुत ज्यादा अच्छी है, नंबर गेनिंग है हमारे पास। 10 मार्क्स से रिस्क नहीं ले सकते, 10 क्वेश्चन से, सॉरी। सो ये डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 2 कौन सी है और उससे कितने क्वेश्चन आने हैं हमारे पास एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखते हैं यूनिट नंबर 2। सो ये डिस्कस करते हैं अब रूट हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड है कौन सी जी? सांख्यिकी, जिसे बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स। ये हमने पढ़ा है कहां पर? 10th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, बहुत ज्यादा। और छोटी क्लासेस से भी हम इसे पढ़ते हुए हैं। हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, टेलीमार्क्स, मीन, मीडियन, मॉड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीजें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सब पढ़े हुए हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है? बारंबारता, जिसे हम बंटम बोलते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन, इंग्लिश मीनिंग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी। आपको जैसे आपको प्रिपेयर करना वैसे ही प्रिपेयर कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर ये। सेकंड ये जन्म मृत्यु दर, इट मीन्स डेथ एंड बर्थ एंड डेथ रेशियो। ये वैसे पार्ट अलग अलग दिए इन्होंने, वैसे कॉन्सेप्ट बहुत लेंथी है मैं आपको बताऊं। और ये 2 पार्ट है, इससे कितने क्वेश्चन आने मैं आपको बता दूं। इस यूनिट से 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन इस यूनिट से पेपर में देखे गए, 6 से 5। लेकिन अगर बात करें नंबर की, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 6 4 जा 24। सो 24 मार्क्स की मेरे पास ये यूनिट है। सो बिल्कुल भी, मैं आपको बार बार बताऊं, बिल्कुल भी हमें रिलैक्सिबिलिटी नहीं देनी है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 3 कौन सी और क्या क्या उसमें से गिवन है, सबसे लेंथी यूनिट है इस वाले पेपर की, तो देखते हैं। सो ये देखते हैं यूनिट नंबर 3, जो कि पूरे सिलेबस की सबसे लेंथी यूनिट है। इसमें 17 चैप्टर्स है, एक बार में सिर्फ 9 आ पाए, अभी मैंने 9 ही लिखे हैं। देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है, फिर बाकी तब बताते हैं। और बताते हैं इस चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाली यूनिट यही है, सबसे ज्यादा मार्क्स में आने वाली भी यही यूनिट है। तो देखते हैं पहले चैप्टर कौन कौन से है। पहला चैप्टर क्या है? समुच्चय सिद्धांत, संबंध, प्रतिचित्रण एवं संख्या पद्धति, इट मीन सेट थ्योरी, जो अपने हमने 11th में 12th में पढ़ी है। रिलेशन मैपिंग, वहां पर ही पढ़ा, रिलेशन इन फंक्शन जो पढ़ा है। एंड नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम थोड़ा सा बेसिक है, हमने 9th और 10th में पढ़ा है नंबर सिस्टम, ये रियल नंबर्स। करनी, जिसे बोलते हैं सर्ट्स, मीन्स, इसे मैं स्क्वायर रूट वाला पोर्शन, आपने सर्ट्स एंड डाइसिस पढ़े होंगे तो। करनी, और एक और था वहां पर एक्सपोनेंट पावर्स वाला। थर्ड क्या है? वास्तविक विश्लेषण,
रियल एनालिसिस, ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। समीकरण, इक्वेशन, इक्वेशन से कुछ मेथड पढ़े हमने, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। युगपत वर्गीकरण समीकरण, इट मीन्स सिमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से, वो आपने पढ़ा होगा। धराचार्य कुछ ऐसा रूल्स था, डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे, डी इक्वल में बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो सब यहाँ पर आना है। गुणनफल एवं शेषफल पर में फैक्टर्स एंड रिमाइंडर थ्योरम, डिवाइड वाला पोर्शन 10th क्लास में चैप्टर 2 पढ़ा होगा आपने। बहुपदीय व्यंजकों का एचसीएफ एलसीएम, इट मीन्स आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना किसका, पॉलिनोमियल्स का। अवयव एवं सारणिक, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, 12th 10th आपने मैथ से की है तो आपको पता होगा 12th में 2 ही चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग थे, सबसे इजी थे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ये हमारे 9 चैप्टर्स, और कुछ चैप्टर्स उसके बाद बताते हैं इस चैप्टर में कितने यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितने मार्क्स में ये यूनिट आने वाली है। तो देखते हैं वो चैप्टर रिमेनिंग कौन कौन से हैं। तो ये देखते हैं यूनिट 3 जिसका नाम था अलजेब्रा, बीजगणित जिसे हम बोलते हैं। इससे रिमेनिंग कुछ चैप्टर्स थे, 8 चैप्टर्स कौन कौन से थे, अभी आपको मैंने 9 चैप्टर्स बताए कौन से, अब 8 कौन कौन से। क्रमचय एवं संचय, इट मीन्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। हमारे पास 7 चैप्टर था। उसके पास हमारे पास समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, विविध श्रेणी, मिसलिनियस सीरीज, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, चरघातांकीय एवं लघुगणकीय श्रेणियां, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, प्रायिकता इट मीन्स प्रोबेबिलिटी। ये सभी चैप्टर्स हैं, सभी पढ़े हुए बीजगणित में, ज़्यादा टाइम वेस्टिंग करते नहीं है। क्या क्या है, कितने कितने नंबर का आएगा, सब कुछ कलेक्ट कर लीजिएगा। इस पूरी यूनिट मीन्स अलजेब्रा 3rd यूनिट जिसमें 17 चैप्टर्स है, कितने मार्क्स में, 20 क्वेश्चन आने से। कितने क्वेश्चन आने, 20 क्वेश्चन। अब 17 चैप्टर में तो 20 क्वेश्चन ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी गेनिंग, नंबर गेनिंग हमारे पास सीरीज बोल सकते हैं। ये यूनिट, ये की यूनिट बहुत अच्छी है, उसमें इजी चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, इट मीन्स ये अकेली ही यूनिट 80 मार्क्स की है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितने अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, 80 मार्क्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा करते हैं, बूंद बूंद करके सागर भरता है, तो ये बड़ी वाली बूंद है। आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपके मार्क्स आने वाले हैं अगर आपने प्रिपेयर कर लिया। तो डिस्कस करते हैं, इसी का छोटा सा बोल सकते हैं कजन है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री, ज़्यादा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आ गया आपका। तो देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से टॉपिक है, कितने टॉपिक है, किस तरीके से कितने मार्क्स में आना है। तो देखते हैं यूनिट नंबर 4। देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है क्या, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके अकॉर्डिंग भी मेरे अकॉर्डिंग भी इंटरेस्टिंग है। इट मीन्स नंबर गेनिंग भी प्लस में, क्योंकि 9 चैप्टर्स है ट्रिग्नोमेट्री के, और इंटरेस्टिंग भी और इजी भी। अगर आप इसका बेसिक अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो मैं आपको छोटा सा पॉइंट और ये भी बता दूं, मैं सभी चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर भी कराने वाला हूँ, और बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं, कुछ नहीं, यूनिक है सब कुछ, तो सब कुछ यूनिक ही होगा। देखते हैं प्रिपरेशन कितनी अच्छी होने वाली है आपकी। ट्रिग्नोमेट्रीज देखते हैं कितने चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर क्या है, वृत्तीय माप तथा त्रिकोणमितीय अनुपात, इट मीन्स सर्कुलर मेजर एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। सेकंड, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, सारी आइडेंटिटीज एक बार प्रिपेयर कर लेना है, मैं आपको उसका पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। त्रिकोणमितीय समीकरण, इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, पढ़े 11th क्लास की यूपी बोर्ड की पूरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन। त्रिभुजों का निर्धारण, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, इक्विलैटरल कौन सा होता है, स्केलन कौन सा होता है, आइसोसेलेस कौन सा होता है, बेसिक प्रॉपर्टी सारी, कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, सब प्रिपेयर होने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं, इंटरेस्टिंग है, छोटी है। त्रिभुजों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, 10th में था ये। प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी यहाँ पर आ सकते हैं। सम्मिश्र संख्या तथा डिमॉर्फ थ्योरम, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिमॉर्फ थ्योरम, ये हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 9 चैप्टर से मैं आपको दोबारा बता दूं, ये सभी काफी बार पूछे भी जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन इसमें इजी है, ये ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री का जो नए नए कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा बेसिक और लास्ट थोड़ा सा पहले पढ़ ले, बीच वाला पोर्शन सारा कैलकुलेटिंग पार्ट है, इजीली हो जाएगा। इससे मैंने 2011 और 16 वाले में से मैंने क्वेश्चन देखे 16, लेकिन मैं आपको अप्रोक्स 16 या 18 क्वेश्चन लेके चलते इससे, 18 क्वेश्चन, क्योंकि 2016 वाले में 18 क्वेश्चन थे, तो इसलिए 18 क्वेश्चन से आने के चांसेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन से। इसकी टेबल बहुत अच्छे से कर लेना, क्वाड्रेंट बहुत अच्छे से कर लेना। क्वाड्रेंट का अगर अभी तक आपको क्वाड्रेंट के नोट्स चाहिए तो ऑलरेडी मेरे अदर चैनल्स पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट बॉक्स में। 18 मेरे पास इसके क्वेश्चंस आते हैं, 18 की फॉर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 72 मार्क्स की ये भी मेरे पास यूनिट बनती है। तो आपने देखा यूनिट 3 और यूनिट 4 कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी नंबर गेनिंग है। देखते हैं यूनिट नंबर 5
कौन सी है, कितने चैप्टर से और कितने कितने मार्क्स में उसमें से आने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो चैप्टर वाइज भी बता दूंगा किससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किससे कैसे कैसे आते हैं। तो देखते हैं यूनिट नंबर 5। सो ये डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 क्या है, ज्यामिति, जिसे क्या बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की एक और यूनिट है यूनिट नंबर 5, मैं आपको बता दूं इसमें ज्यादा चैप्टर नहीं है। सो 4 ही चैप्टर है, लेकिन आपको 4 चैप्टर है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स के चैप्टर है, कितने मार्क्स की यूनिट है, देखते हैं। पहला क्या है, बिंदु पथ, पाइथागोरस प्रमेय तथा उसके प्रयोग। इट मींस लोकस, पाइथागोरस पीटी थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। सारे एप्लीकेशन है पाइथागोरस थ्योरम के, बेसिक लेवल पे, ज्यादा हैवी नहीं है इसमें, मैं आपको बता दूं। वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा तथा चक्रीय चतुर्भुज, मीन सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सब बेसिक है ना, ठीक है। एकांतर वृत्त खंड के कोण, वृत्त की जीवाओं के खंडों तथा समानुपात संबंधी प्रमेय। इट मींस एंगल ऑफ अल्टरनेटिव सेगमेंट, थ्योरम रिलेटेड टू प्रोपोर्शंस एंड सेगमेंट ऑफ कोड ऑफ सर्कल। ये चैप्टर्स, ये सब पोर्शन ना देखने में इजी है, थोड़ा सा आप 1-1 घंटे की प्रैक्टिस इस पे अच्छे से कर लेंगे, कमांड कर लेंगे, इनसे रिलेटेड 10-10 क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। लास्ट चैप्टर, रेखीय समतल आकृतियों की समरूपता। इट मीन सिमिलरिटी ऑफ लीनियर प्लेन फिगर्स। कुछ ये अपने कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटीज पढ़ा होगा, 10th क्लास में हमारे पास पोर्शन था, 9th में था, सॉरी डबल वो SSA, SSS, RHS, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, वो सब पढ़ा होगा आपने, वो सब चैप्टर है। इस चैप्टर से कितने 8 क्वेश्चन आने के चांसेस है। 8 क्वेश्चन मीन्स कितने मार्क्स में, 8 4 32 मार्क्स की यूनिट होती है, कितनी 32। 8 क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना है, मेरे अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन आ जाए बेस्ट है, सही प्रोसेस बैठ रहा है। 32 मार्क्स की ये यूनिट है। डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 6, कितने चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड करें, अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखते हैं कितने मार्क्स की वो यूनिट है हमारे पास। आइए देखते हैं यूनिट नंबर 6, जिसका नाम क्या है। यूनिट नंबर 6 हमारे पास है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर सारे इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे पास 11th 10th वाले, सॉरी 12th वाले हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है पोर्शन सारा। पहला चैप्टर क्या है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, जो नॉर्मल y इक्वल में mx प्लस c वाले अपने पोर्शन पढ़े होंगे। 2 पॉइंट की मिड की स्लोप निकालनी है, टेंजेंट निकालनी है, नॉर्मल वाले 2 सरल रेखाएं निरूपित करने वाली समीकरण, इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टू स्ट्रेट लाइन। आयताकार कार्तीय निर्देशांक और रिजु रेखाएं, मींस रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइंस। ये चैप्टर्स के नाम हिंदी इंग्लिश में मैंने थोड़ा सा पास इसलिए लिखा, आप थोड़ा सा मतलब दिख भी रहा होगा, क्लियरली करने की कोशिश करिए, वरना और आपको वीडियो को 1080 में प्ले करके देख लो, सब कुछ अच्छे से क्लियर विजन हो जाएगा आपका। सर्कल चैप्टर है, पैराबोला है जिसे परवलय बोलते हैं, दीर्घवृत्त एलिप्स जिसे बोलते हैं, अति परवलय जिसे हाइपरबोला बोलते हैं, समतल प्लेन, त्रिविमीय ज्यामिति, ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, यानी कि 3D और हमारे पास वेक्टर और 3D दोनों है हमारे पास यहाँ पर, गोला या स्फीयर। ये 10 चैप्टर है। ये 10 के 10 चैप्टर हमारे पास कितने मार्क्स में आने वाले हैं, एक छोटा सा पॉइंट में और क्लियर कर दूं इससे रिलेटेड कि हमारे पास कितने मार्क्स में ये चैप्टर्स आने वाले हैं, ये भी जरूर है। और ये भी जरूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं। इसमें थोड़ा सा क्लियर भी है कि इससे कुछ क्वेश्चन, जैसे 15 क्वेश्चन इससे हर बार पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 60 हो जाएगा। 15 4 60 मार्क्स की हमारे पास यूनिट होने वाली है। लेकिन इसमें कुछ मैं एक चीज़ यही मैं फिक्स कर रहा था कि कौन कौन से चैप्टर है। ये वाले पोर्शन जो है सर्कल से स्टार्ट है, ये सब 11th में है, बहुत अच्छे से सब ये ज़्यादा मार्क्स में है इन कंपेरिजन देन इन 3 चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। 1 2 3 के बाद ये 4-5 चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 में 60 में से आप मान लो 40 मार्क्स में यही चैप्टर है, बाकी 20 में 5 क्वेश्चन ऊपर से होंगे, बाकी लगभग 10 क्वेश्चन इनमें से हैं। होपफुल ये सभी आपको क्लियर हो रहा होगा, ये सब आपके लिए यूजफुल होगा। मैंने काफ़ी अच्छे से मेहनत करके अच्छे से प्रिपेयर करे हैं आपके लिए। क्वेश्चंस बहुत देख कर प्रिपेयर किए हैं। 11, 13 और 16 सारे पेपर्स को देखा, कौन से कितने मार्क्स में आया हुआ है, कैसे कैसे सारी यूनिट को अच्छे से मैंने इवेल्युएट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट हम क्या कहते हैं यूनिट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। यूनिट नंबर 7, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो यूनिट कितने मार्क्स में हमारे लिए है, यूनिट नंबर 7। एक और यूनिट नंबर 7 देखते हैं कौन सी यूनिट है, जिसका नाम क्या, अवकल गणित। इट मींस डिफरेंशियल कैलकुलस। आपने कैलकुलस सुना होगा, हमारे पास 11th 12th में थी, 12th में थी, सीबीएसई में 11th में भी थोड़ा सा पार्ट होता है डिफरेंशिएशन का। पहले इसमें हमारे जो चैप्टर है 5 चैप्टर है, कितने मार्क्स में है, बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूं कितने मार्क्स में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। जो इससे पहला चैप्टर है फलन, जिसे बोलते हैं फंक्शन, सीमा और सततता, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट हमारे पास अवकलन, जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एंड द 4th चैप्टर वर्धमान एवं ह्रासमान, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मैक्सिमम और मिनिमम जिसे बोलते हैं। लास्ट चैप्टर स्पर्श रेखा और अभिलंब,
टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये सभी चैप्टर्स है, ये 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने हैं। 10 क्वेश्चन इन द सेंस हमारे पास 10 4 जो 40, ये यूनिट 40 मार्क्स में है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिसका ट्रिग्नोमेट्री पार्ट अच्छा है, उसके कुछ पार्ट ऑब्वियसली अच्छे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो कैलकुलस उसका बेस्ट होगा ही होगा। अगर उसका एलजेब्रा अच्छा है तो मैथ्स तो ऑब्वियसली अच्छी होने वाली है। तो एलजेब्रा बेसिक टर्म्स है, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस आपस में लिंक है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 8 के बारे में, उसमें से कितने क्वेश्चन है और ये देखते हैं कितने क्वेश्चन और कितने नंबर का चैप्टर है, पूरी यूनिट है। देखते हैं कौन से चैप्टर है इसमें, यूनिट नंबर 8। तो ये डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 8, जो कोई क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन वाली है, और इसमें थोड़ी सी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी ऐड है। मींस समाकल गणित, समाकलन गणित और अवकल समीकरण, अवकलन समीकरण, इंटीग्रेशन कैलकुलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों ही कंबाइन है यहाँ पर। इससे रिलेटेड सिर्फ 4 ही चैप्टर्स हैं, जो कि इंटीग्रेशन एक तो डेफिनेट है, एक इनडेफिनिट है, जिसमें आपने देखोगे लिमिट वाला पोर्शन, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन, एक और क्या है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट चैप्टर क्या है, अवकल समीकरण के प्रश्नों पर अनुप्रयोग, यानी कि प्रॉब्लम ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने सुना होगा ग्रोथ और डीके वाले पोर्शंस, यहाँ पर ये क्वेश्चंस, ये तीनों ही पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इजी भी है, मैंने आपको बताया था। इससे भी सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन, 10 4 जो 40, 40 मार्क्स की हमारे पास ये यूनिट है, यूनिट नंबर 8। हमारे पास लगभग 3-4 यूनिट रिमेन है। अब हमारे पास आपको क्लियर पता चल रहा होगा कितनी यूनिट है, कौन सी यूनिट पहले करनी है। अब अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कीजिएगा, उस तरीके से पेपर को फेस करना है। अब देखते हैं यूनिट नंबर 9 कितने चैप्टर्स है और कितने मार्क्स की वो यूनिट होने वाली है। देखते हैं यूनिट नंबर 9। तो ये देखते हैं यूनिट नंबर 9 क्या है, सदिश बीजगणित। इससे सबसे छोटी यूनिट है, सिर्फ एक ही चैप्टर इसमें आना है, सदिश विश्लेषण, मींस वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर है। और वेक्टर एनालिसिस में थोड़े बहुत पॉइंट्स थोड़े ज्यादा है, चैप्टर आपको छोटा लग रहा है यहाँ पर, लेकिन आपने 3D वाला थोड़ा पोर्शन देखो, 3D प्रोडक्ट वाला वेक्टर का एनालिसिस मतलब एडिशन, मॉडुलस, यूनिट वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपने क्वेश्चन देखे होंगे। ए का मॉडुलस जिसे बोलते हैं, हिंदी में देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं, और इसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मिडल एंगल निकालना होता है इसमें, काफ़ी इसमें क्वेश्चंस होते हैं। वेक्टर एनालिसिस से बेसिक है, यानी कि उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उनसे रिलेटेड हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चंस कभी 4 तो कभी 6 देखे गए। सो मैं से 6 क्वेश्चन आपको बता के चलूँगा मैक्स टू मैक्स। 6 4 जो 24, एक ही यूनिट 24 मार्क्स की, और इससे ज़्यादा ईजी पूरे टीजीटी सिलेबस में कोई भी चैप्टर्स नहीं है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। यूनिट नंबर 9 और सबसे ज़्यादा बड़ा वाला है अलजेब्रा। और हार्ड की बात करें तो थोड़ा सा बच्चों को ऐसा लगता है ट्रिग्नोमेट्री, वरना है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बात करते हैं यूनिट नंबर 10 के बारे में, कितने मार्क्स की आने वाली है, कितने कौन से चैप्टर्स हैं इसमें। यूनिट नंबर 10 देखते हैं जल्दी से। तो ये देखते हैं यूनिट नंबर 10, जो कि हमारे पास क्या है, सेकंड लास्ट यूनिट है। 11 यूनिट है टोटल सिलेबस में टीजीटी के। अब मेरे पास सेकंड जो 10 है, मेरे पास सेकंड लास्ट यूनिट है, जिसका नाम क्या है, स्थिति विज्ञान, स्टैटिस्टिक्स। जो 11 होगी वो डायनेमिक्स होगी। मैं आपको बता दूं, दोनों ही बुक्स हमारे पास 12th में थी। 2012 के पास जो स्टूडेंट थे, 2000 से पहले या 2012 के आसपास, स्टैटिस्टिक्स और डायनेमिक्स दोनों फिजिक्स वाले पार्ट है। इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कंपटीशन इन दोनों यूनिट पर है। इट मीन्स जिसने ये दोनों अच्छे इसे कर ली, उसके मतलब बोलते ना 95 से 90 से बिलो जाने वाले चांस खत्म हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्यों और अच्छी क्यों है, क्यों कंपटीशन इस पर डिपेंड, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर से स्किप करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। पहला चैप्टर क्या है, दो बलों का संयोजन और वियोजन, मीन्स कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ टू फोर्सेस। फोर्स वाला चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड सारे चैप्टर्स इसमें। एक कण पर लगे 3 बलों का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए फोर्स ऑन ए पार्टिकल। एक पार्टिकल भी और एक रिजिड बॉडी भी, सेम दोनों चैप्टर हैं। दृढ़ पिंड पर लगे 3 बलों का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी पर और पार्टिकुलर पर, इन दोनों पर सेम चैप्टर है, कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है इसमें। समांतर बल, पैरेलल फोर्सेस कौन से होते हैं, आघूर्ण तथा बलयुग्म, मोमेंट एंड कपल्स, हाँ होता होगा। संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, जनरल कंडीशन एंड इक्विलिब्रियम, होता है ऐसा कुछ नहीं है। जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, लास्ट गुरुत्वीय केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सभी चैप्टर्स ना अब के अगर स्टूडेंट्स को दिखाएंगे तो वो बोलेंगे सब फिजिक्स के चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहाँ पर थे, स्टैटिस्टिक्स में थे। ये यूनिट में से ये यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन का पार्ट है। क्यों कॉम्पिटिशन का पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें से पोर्शंस को, कुछ पार्ट को स्किप करते हैं। लेकिन आप मैथ्स में इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड होगे, तो इसलिए इसे आपको करना है बहुत अच्छे से। 12 क्वेश्चन इससे पूछे जाने हैं। 12 4 जो 48, वी कांट टेक एनी रिस्क। 40 मार्क्स, 48 मार्क्स की बात है, रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी।
तो यूनिट अच्छी है। यूनिट मैंने आपको बता दिया, अगर सबसे पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इन दोनों यूनिट को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि इनके ऊपर आपका कंपटीशन डिपेंड है। इसलिए लास्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 11 कौन सी है, डायनेमिक्स है। देखते हैं वो यूनिट कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स में आने वाले हैं, देखते हैं यूनिट नंबर 11। सो ये डिस्कस करते हैं लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 11, जिसका नाम क्या है, डायनेमिक्स, गति विज्ञान। इसमें देखते हैं कितने चैप्टर्स और कितने मार्क्स में आने वाली है। चैप्टर्स टोटल इसमें 6। मैं आपको दोबारा बता दूं, डायनेमिक्स वाला पोर्शन बी, फिजिक्स वाला पोर्शन लगता है बच्चों को, लेकिन नहीं है, ये सब पहले मैथ्स में था। कभी ऐसे स्टूडेंट्स को लगे, न्यू स्टूडेंट्स को, जिन्हें पता है, जिन्होंने पढ़ा उन्हें सब पता है। पहले चैप्टर क्या है, वेग, त्वरण एवं ऋजु रेखीय गति, इट मीन्स वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड चैप्टर अपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन, मोशन वाला कॉन्सेप्ट एक बार बेसिक से करेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा, 9th क्लास में हमने पढ़ा है साइंस में। गुरुत्वाधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी, सब इससे लिंक है। 3-4 चैप्टर 11th क्लास की फिजिक्स की स्टार्टिंग के। प्रक्षेपीय, प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, यहाँ पर हमने वहाँ पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज पढ़ी है, हॉरिजॉन्टल वो पढ़ी है, मैक्सिमम हाइट पढ़ी है, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा है, उससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, गति के तीनों नियम पढ़े हमने, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों इक्वेशंस भी पढ़ी हैं। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, इजी है, हार्ड नहीं है। आवेग, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, इम्पल्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, दीज ऑल आर टू मच इंपॉर्टेंट। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कॉन्सेप्ट इजी भी है, लेकिन ये हमारे पास डिपेंड भी करता है कि कितने मार्क्स में आने वाला है। मार्क्स देखते ही समझ जाना है कि हमारे पास कंपटीशन इसके ऊपर है। आपको ऑलरेडी पता है 10 क्वेश्चंस आने हैं इन 6 चैप्टर में से। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 40 नंबर की पूरी यूनिट है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, रिस्क नहीं लेना है किसी भी यूनिट पर। मैं आपको बता दूं दोबारा, इस पूरे हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि वीडियो और मेरी मेहनत जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सेशन आपको पसंद आया तो जरूर चैनल को लाइक करना जरूर भूलें ना। और मैं आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 125 क्वेश्चन आने, 500 नंबर का पेपर है। कट ऑफ आपके अप्रोक्स 400 मान के चलो, कम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 400 के आसपास आपकी कट ऑफ आनी है। सो आप अप्रोक्सीमेटली 110 के आसपास का टारगेट क्रिएट करो। 110 112 के आसपास आपको क्वेश्चन कर आना है, कि ताकि आप कंपटीशन से बिल्कुल बाहर रहें, रिस्क बिल्कुल ना हो। होप सो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन।